हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उदारवादी राष्ट्रवादियों यानी कांग्रेस के उदारवादी पक्ष की विचारधारा और कार्य पद्धति के बारे में चर्चा करूंगा। 1885 से 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। उदारवादियों की विचारधारा, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति। इसमें संदेह नहीं है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदारवादी और राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नारोजी अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को ही व्यक्त कर रहे थे, जबकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम अचूक राजभक्त हैं। इन नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया। डॉक्टर पट्टाभी के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा यदि उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्लाह सयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। अन्य उदारवादी नेताओं की भी यही भावना थी। ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन की आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन के सभापति पद से कहा था, इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। चौथा, क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे और इस तथ्य से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्कालिक रूप से वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन वे वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति थी। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इस स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। उदारवादियों की कार्य पद्धति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया, जिसे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। 1885 से 1905 तक जिन उदार राष्ट्रवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उनकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है। वस्तुतः न तो उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति सही थी और न उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे।
उदार राष्ट्रवादिता को देशभक्ति और ब्रिटिश राजभक्ति का एक अपूर्व समन्वय कहा जाता था। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो व्यक्ति राजभक्ति देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता है। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। वो अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्हीं सीमित क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो, सामूहिक रूप से तो ब्रिटिश राज भारत के चौमुखी विनाश का ही परिणाम था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया, साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। धन्यवाद बच्चों।